हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप का पार्ट 4। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 26,000 और तथा 16,250 का निवेश करते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि लाभ का 40% बराबर में बांटा जाएगा और शेष लाभ पूंजी पर ब्याज होगा। यदि एक साझेदार दूसरे साझेदार से 450 ज़्यादा प्राप्त करता है तो व्यापार में कुल कितना लाभ होगा। ओके तो हम पहले ले लेंगे ए और बी का रेशियो, इसको कर लेते हैं साइड में। यहाँ लिख लेंगे ए और एक लिख लेंगे बी। ए का कितना है 26,000, बी का कितना है 16,250। इसको काट लेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 25 सेकंड 25, एक बचेगा तो 0, 25 चौक 100 है ना। यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 छक्के 150 और 25 पंजे 125। ये 13 से कट रहा है, आपको दिख रहा होगा। 13 अट्ठे 104 होता है और 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, 13 पंजे 65 हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 13 पंजे 65 हो गया। अब देखो, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं कि टोटल कितना 100% प्रॉफिट है। इसमें से 40% तो बराबर बांटना है। टोटल कितना बचेगा 60%। 60% बच गया है ना। 60% इन दोनों में बटेगा। रेशियो के हिसाब से तो यहाँ पे कितना हो रहा है जी 3 यूनिट डिफरेंस हो रहा है। 3 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू यूनिट है जी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 450 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इससे इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150। तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 13 यूनिट। ये कितना हो रहा है 13 यूनिट है ना। ये 13 यूनिट हो रहा है। 13 इंटू 150 करेंगे तो 0 13 पंजे 65 और 13 एकन 13 और 1950। ये कितना हो गया पता है। ये इनमें जो रेशियो के हिसाब से बटा था ये कितना 60% है ना। 40% तो बराबर बांट रहा है वो, तो ये कितना 60% है ना। देखो वो कह रहा है ना 40% तो बराबर बांटेंगे वो और 60% रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, तो 60% कितना है ये जो 1990 आ जाए 1950 आ जाए वो कितना है 60% है। तो इसका 100% कितना होगा, 0 से 0 कट गया। ओके, इसको काटेंगे हम कितने से, 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 3 5 65। ओके, और इसको काटेंगे हम किससे 50 हो जाएगा ना, 2 से काटेंगे 50। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 5 पंजे 25 और 5 छक्के 30 2 32, यानी 32 और 50 32 50 यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही हो। क्या समझ में आ गया आपको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 17,000 रुपये और 13,000 रुपये का निवेश करके इस बात पर सहमत होते हैं कि लाभ का 75% बराबर बांट जाएगा और शेष लाभ पूंजी पर ब्याज होगा। एकदम वैसा ही जैसा भी गया है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। एक 17,000 लगाता है, बी कितना लगाता है 13,000। ओके, और टाइम बराबर है तो टाइम लिखने की जरूरत, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 17:13। और वो कह रहा है यदि एक साझेदार दूसरे से, यहाँ 4 यूनिट है और 4 यूनिट बराबर कितना कह रहा है वो 532 कह रहा है। ठीक है, 532 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 से इसको काटेंगे 4 एकन 4 4 3 12 एक बचे 4 3 12 यानी 133 हो रहा है। 17 और ये कितना हो गया टोटल 30, ये टोटल 30 हो रहा है। ठीक है, पहले अभी इतना ही काफ़ी है। इधर हम पहले दूसरा स्टेप फॉलो कर लेते हैं
ये टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 100% हो रहा है। इसमें से 75% को ये बराबर बांटने ही कह रहे हैं, तो कितना बचेगा 25% इन पे पूंजी के हिसाब से बांटना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो 25% निकलेगा, कितना 25%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 133, 133। इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3 और 0। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हुआ है 25%, तो इसका 100% निकालना है 3990। कितना हो गया ये 3990, ये कितना है 25% है, तो 100% निकालेंगे। इसको इससे 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 4 टाइम कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, 0 4 9 36, 4 9 36 39, 4 3 12 और 3 15, 15,960, 15,960, यानी डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूम कर लेता हूँ। देखो एक व्यापार में साझेदार, एक व्यापार में ए और बी एक व्यापार में 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 10% दान में दे दिया, ए का हिस्सा 540 है, तो कुल लाभ पूछा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, इसको 5:3 में निवेश किया है। ये 10% लाभ कितना दे दिया 10%, 100 में से 10 देंगे, 10 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 90%, यानी 90% इनमें बटा है। ए का हिस्सा कितना कह रहा है जी 540 है, 5 यूनिट बराबर कितना है 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 1 5 0 5 8 40। यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 8 यूनिट, 8 इंटू 108 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट 64, 8 8 64 और 8 यानी 864। ये कितना है, ये 90% के बराबर है। कितना 90% के बराबर है ये। तो पूछा क्या है टोटल लाभ पूछा है, तो ये 90% है, तो 100% कितना होगा, यहाँ पे 90 लिख देंगे नीचे, इंटू कर देंगे 100, तो 100% निकल जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो 9 9 81, एक हो गया, बच कितने गए 5, 9 6 54, यानी 960 हो गया ना। ये कितना हो गया 960, ये इधर का अलग है, इसको बराबर लगा 960, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 960 हो गया ना। आगे आपको समझ में एक और सवाल करते हैं ऐसे ही। देखो ये ए और बी, ये ए है ये बी है, 4:9 में निवेश करते हैं। यदि 8% दान में दे दिया, टोटल कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 100%, इसमें से 8% दे दिया दान में, तो कितना बचेगा 92 बच जाएगा। यानी 92% जो प्रॉफिट है वो इन दोनों में बांटना है, ठीक है। 92% प्रॉफिट इन दोनों में बांटना है। तो वो क्या कह रहा है, ए का हिस्सा, यानी ये ए का हिस्सा कितना दे रहा है वो 460 दे रहा है, ए का हिस्सा 460 दे रहा है, ठीक है। तो ए का हिस्सा 460 दे रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 460, तो 4 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 1 4 4 1 4 और 4 5 20, यानी 115। तो क्या कह रही है, देखो सवाल क्या कह रहा है, ये एक कितना हो गया टोटल 13 हो गया, 4 और 13, 13 इंटू 115 करेंगे, कितना 13 इंटू 115 करेंगे हम 115, तो क्या हुआ 13 5 65, 13 1 13 और 6 19 और 13 1 13 और 13 1 14, 1495, ये कितना हो गया 92% के बराबर है ना। देखो ये 92% है जो इन दोनों में बटा है, तो 92% के बराबर इतना हो गया, तो 100% कितना होगा इसका
तो 100% निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इससे 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे बराबर लगा है ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होता है, 25 चौके 100 होता है और 23 चौके 92 होता है ना। अब हम काटेंगे ऊपर, तो देखो 23 से काटेंगे हम, तो 23 छक्के कितना होता है, 3 छक्के 18 होता है, 12 1 13 यानी 138 होता है ना। हम इसको नीचे लिख लेते हैं अलग से, पहले ज़्यादा कचरा ना हो इसलिए। ये आ गया 195 इंटू 25 अपॉन 23 है ना। 23 से इसको काटेंगे, 23 छक्के 138 होता है, कितना बचेगा 23 पंजे जो हो गया, यानी कितना आ गया 65 इंटू 25, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 25 पंजे 125 और 25 छक्के 150 और 12 162 यानी 1625। ठीक है, 1625 आ गया, यानी डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए बी सी 3 साझेदार हैं, है ना। ए बी और सी 3 साझेदार हैं, दूर दूर लिख लेता हूँ थोड़ा। ए बी और सी क्या है, 3 साझेदार हैं। ए लाभ का 2/3 प्राप्त करता है, जो ए है वो लाभ का कितना 2/3 प्राप्त करता है। देखो हम 2/3 है, ये 2/3 प्राप्त करता है, मतलब 2 तो ए करता है और शेष लाभ बी और सी बराबर बांट लेते हैं, यानी 3 में से 2 तो ए को मिल जाता है और जो 3 बचा है उसमें से आधा किसको मिल जाता है, बी को, और आधा मिल जाता है सी को, है ना। तो देखो 2 इसको मिल गया, 1/2 इसको मिल जाएगा और 1/2 सी को मिल जाएगा, है ना। अब हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, इसको बराबर करेंगे, मतलब ये हटाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 2 का एलसीएम ले लिया हमने, इसके बटे में 1 मान लिया, तो 2 1 2 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1, यहाँ 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1। अब देखो सबके नीचे 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 4:1 तो 4:1 हो गया, है ना 1। एक तो ये तरीका हो सकता है ना। अब यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें, रेशियो यही निकलेगा, दूसरे तरीके से देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसमें सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो रेशियो में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। नीचे 1 है तो 1 से तो कुछ कटना नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा ना। एक तरीका ये है। एक तरीका और भी हो सकता है, मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ, है ना। जैसे आप जिससे चाहें तो उससे कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है 2/3, तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं जिससे ये बटे में ना आए, मतलब आधे का सिस्टम ना आए, पूरे 1 का आए। तो हम ये 3 को 6 मान लेते हैं। कितना मान लिए 6, मतलब हमने ये 6 कर लिया पूरा, कि टोटल 6 है हमारे पास। इसमें से 2/3 ए को मिल रहा है, तो 6 में से 2/3 ए को मिलेगा, तो 3 दूनी 6 है 2, तो 4 किसको मिलेगा ए को। अब बच कितना गया, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, और बी और सी में बराबर बांटना है, तो 6 को बी और जो बचा है उसमें बराबर बांटना, बचा कितना है 2, तो 1 बी को मिल जाएगा और 1 सी को मिल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है ना। आ गया समझ में आपको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने रेशियो निकाल लिया है। ए की आय बढ़ जाती है 240 बढ़ जाती है जब लाभ 10% से 15% हो जाता है। ओके, 240 बढ़ जाती है जब लाभ 10 से 15%, मतलब लाभ बढ़ जाता है 10 से 15%, तो ए की आय 240 बढ़ जाती है ना। तो हम यहाँ आते हैं, यानी पहले 10 थी अब 15 हो गई। यहाँ मतलब 5 का अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है 5 का अंतर आ गया ना, 5 यूनिट का।
और यहाँ पे 240 बढ़ रही है, यानी 240 रुपये के बराबर है। यहाँ पे 5%, जो 5% बढ़ रही है वो किसके बराबर है? 240 के बराबर है, 40 के बराबर है। तो यहाँ पे 1% कितना निकलेगा? 1% के बराबर कितना होगा? 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, है ना? 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब यहाँ पे 100% कितना होगा? 1% इतना है तो 100% कितना होगा? 100% के लिए यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1% है तो ये 100% हो गया, और यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब 100% हो गया जी, है ना? ये 100% हो गया और ये कितना हो गया? 4800 रुपये, और ये 4800 निकल गया 100% के बराबर। समझ में आ गया आपको? अब ये क्या है? देखो, ये 4800 निकला है, वो 100% के बराबर तो है, लेकिन कहाँ से निकला है? ये किसके बराबर है? ये किसका निकला है? ए का निकला है, और ए का निकला है ना, ए का निकला है। देखो ए का निकला है 48%, ए की बात चल रही थी। तो ए कितने यूनिट है? 4 यूनिट है, 4 यूनिट ही तो है। ए कितना है? 4 यूनिट है, 4 यूनिट। देखो ए का 4 यूनिट है यहाँ पे से, और ए का निवेश निकला है। क्या निकला है? निवेश निकला है, इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना है ये? 4 यूनिट बराबर कितना है? 4800। तो 4 से इसको काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1200 रुपये। कितनी आ गई? 1200। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी तथा सी प्रत्येक द्वारा निवेशित राशि कितनी है? बी और सी द्वारा। तो देखो रेशियो में यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा से, 4A, देखो दोबारा लिख लेता हूँ रेशियो, ये ए का है, बी का है, सी का है, 4, 1 और 1। ए बी सी का रेशियो है ना? ये दिया है ना ए बी सी का रेशियो। अब देखो 4 बराबर कितना था यहाँ पे? 4 बराबर कितना था? 4800 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 4 से इसको काटा था यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये आ गई। तो बी का कितना होगा यहाँ पे? 1 इंटू 1200। सी का 1 इंटू 1200, यानी ये भी 1200 हो गया और ये भी 1200 हो गया, है ना? ए का तो 4800 है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? बी और सी का पूछा है, प्रत्येक का कितना ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्ट किया उन्होंने, ठीक है? तो कितना आ गया? 1200 रुपये, है ना? देखो क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार। ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभ 2/3 प्राप्त करता है तथा शेष लाभ बी और सी में बराबर बांट गया। ए की आय 240 बढ़ जाती है जब लाभ 10 से 15% हो जाता है। बी तथा सी प्रत्येक द्वारा निवेशित राशि पूछी थी, बी और सी द्वारा प्रत्येक निवेशित राशि पूछी थी, जो कि हमने निकाल लिया ना। देखो ये प्रोसेस थी इसकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 3 साझेदार हैं। एकदम जो क्वेश्चन अभी किया मैंने आपको 3 तरीके बताए थे इसमें। तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, जो अभी किया है वैसे ही कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं चाहो तो। हम अब इसमें क्या करते हैं, ये 5/8 है। अब देखो ए बी सी में बांटना है इसको, ए बी और सी में बांटना है ना। तो 8 में से 5 हिस्सा किसका है? ए का है, तो बी और सी का बराबर बराबर बांटना है। तो 3 बचेगा बी और सी के लिए, तो उनको कितना आएगा? 1.5 और 1.5 यानी डेढ़ यानी 1.5 आएगा, है ना? 1.5 दोनों को। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल 16 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 16। तो 8 से इसको काटेंगे 2, और ये कितना हो गया? 10, यानी 10 किसको मिलेगा? 16 में से ए को। अब 10 देखो 16 टोटल माना है, 10 ए को मिल गया, तो बचा कितना? 6 बचा हुआ है। तो वो बचे हुए में से तीनों को बी और सी को बराबर बराबर बांटना है, बी और सी में बराबर बांटना है। तो 3 किसको आ जाएगा? बी को। 3 किसको मिल जाएगा? सी को, है ना? ये हो गया रेशियो, यही निकल गया, ठीक है। अब बात करता है वो कि यदि
लाभ 4% से बढ़कर 9% हो जाता है तो ए की आय कितनी बढ़ जाती है, 450 बढ़ जाती है। तो बी तथा सी द्वारा निवेशित राशि पूछी है, जो कि अभी पूछा था। तो हम यहाँ आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे ये 4 है परसेंटेज में और ये 9 है परसेंटेज में। डिफरेंस किसमें, डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 5%। 5% डिफरेंस से किसके बराबर है, 450 बढ़ जाते हैं। मतलब 400, जब 5% बढ़ता है इनका प्रॉफिट तो ये 450 बढ़ जाता है ना। तो अब ये क्या करने के लिए कह रहा है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 1 0। और यहाँ पे कितना है, देखो 100% निकालेंगे तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करें, ये 100% निकालना है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ये हो गया 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ 100% के बराबर कितना हो गया, 9000। कितना हो गया, 9000 हो गया है ना। 100% बराबर 9000 हो गया, ठीक है। अब देखो ए का टोटल वो कितना वैल्यू, 10 यूनिट है ना, 10 रेशियो है ए का। तो 10 रेशियो बराबर कितना निकला है, 9000। 10 रेशियो बराबर कितना निकला है, 10 रेशियो बराबर, रेशियो नहीं यूनिट लिख लेते हैं, 10 यूनिट बराबर कितना निकला है, 9000। 0 से 0 कट गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 900 रुपये। 900 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 900 रुपये है ना। अब आते हैं पॉइंट पे इधर, उसने पूछा है बी और सी प्रत्येक का निवेश पूछा है, बी और सी का निवेश पूछा है, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। तो देखो यहाँ पे बी ने कितना किया है, 3 यूनिट और सी ने भी 3 यूनिट। इन्होंने 3 यूनिट किया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 900 रुपये है ना, ये 900 रुपये है। तो यहाँ पे 900 का मल्टीप्लाई कर देंगे 900, यहाँ भी 900 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2700 और यहाँ भी 2700, यानी प्रत्येक का कितना आ गया 2700। तो हम यहाँ आते हैं 2700 रुपये, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी ने एक कार को 4160 रुपये में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया है ना। ए है, बी है और सी है। इन्होंने एक कार 4160 रुपये में, 4100 कितने में, 60 रुपये में किराए पर लिए, 60 है ना, किराए पर लिया है। ए ने 7 घंटे चलाया इसको, बी ने 8 घंटे चलाया है और सी ने 11 घंटे चलाया है। तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ये निकल गया टोटल इनका रेशियो। तो अब क्या है, इनका रेशियो दिया हुआ है हमें, तो देखो जितना टाइम चलाएंगे उतना ही उनको पैसा देना है, टाइम के हिसाब से वो पैसा बांट लेंगे। तो देखो 7 और 8 15, 15 और 11 कितना होता है 26, 26 यूनिट हो गया ना, ये पूरा मिला के इनका तीनों का 26 यूनिट हो गया है ना। 26 यूनिट बराबर कितना दिया है, 4160 रुपये। 26 यूनिट बराबर कितना दिया, 4160 रुपये। तो देखो हम काट के देखेंगे, तो पहले हम इसको 13 से काट के देखते हैं। 13 दूनी 26 होता है, इधर 39 26, हाँ 13 से काटा, 13 दूनी 26 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा 13 39 और 13 दूनी 26 है 320। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 320। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 एकम 2 6 और 0 160, 160 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो उसने क्या पूछा है, ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ए को कितना किराया देना पड़ेगा है ना, उसने पूछा है। तो हम ए की बात करते हैं, ए की, ए का कितना है 7 यूनिट, यानी 7 घंटे यूज करता है। 1 घंटे का कितना लग रहा है 160 लग रहा है। 7 घंटे का कितना लगेगा, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है क्या, 16 सत्ते 112 और 0, यानी 1120 रुपये।
1120 रुपये, यानी बी ऑप्शन एकदम सही है। ओके, अपने पशु को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान 300 रुपये पट्टे पर लिया है, 300 रुपये के किराए पर लिया है। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया है, पहले मैं एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया, वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह और तथा हाँ 2 ही हैं, एक्स और वाई ने 15 को 7 सप्ताह चराया है। तो हम इसको कर लेते हैं छोटा और इसको लिख देते हैं साइड में, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स और यहाँ पर लिख लेते हैं वाई। एक्स ने क्या किया है, 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया है, वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह चराया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, इधर कट जाएगा 3 टाइम, तो इधर कितना बचेगा 10 और यहाँ 3 सत्ते 21। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। बस रेशियो पूछा है किस अनुपात में इनका खर्च बांटेगा या किराया बटेगा, है ना, तो 10:21 में बट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। 4 दूध वाले हैं, एक चारागाह किराए पर लिया है। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, है ना, एन ने 20 गायों को 4 माह तक तथा ओ ने 18 गायों को 6 माह तक, पी ने 42 गायों को 2 माह तक रखा। यदि 2400 रुपये एम का हिस्सा 2400 रुपये है किराए का, तो ओ का हिस्सा पूछा है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एम एन ओ और पी। एम ने क्या किया, 16 गाय हैं उसके पास और 3 माह चराया है उसने। ठीक है, एन ने क्या किया, 20 गाय हैं उसके पास, 4 माह चराया है। ओ ने 18 गाय हैं और 6 माह चराया है, और पी ने 42 गायों को 2 माह चराया है। अब बस यहीं इसकी काटापीटी कर लेंगे। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 से कट रहा है, देखो कटेगा, 2 से 4 काट सकते हो, चाहे 4 से काट सकते हो ना। 4 से काटेंगे तो 1 4 ये कट जाएगा। ठीक है, 4 कट गया, तो 4 चौके 16, 4 से काटे तो ये 4 हो गया। यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 2 से ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से ये काटेंगे तो 9। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2 ये कट जाएगा और ये 21 हो जाएगा, है ना, आधा रह जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे 1 2 1 2। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यानी 4 3 12, 20 9 3 27 और 21। ठीक है, ये हो गया यूनिट, एम एन ओ पी का यूनिट हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखो एम ने 2400 रुपये किराया दिया है, तो वो कितना देगा। एम का हिस्सा कौन सा है, पहले वाला, देखो ये एम का है, ये एम का है, ये एन का है, एन ओ और पी ये इससे हैं। तो एम 12 यूनिट बराबर कितना कहता है, 2400 रुपये देता है, 12 यूनिट बराबर। तो 12 यूनिट बराबर 24 से, तो इसको काटेंगे, 12 यूनिट बराबर है 2400 रुपये। ठीक है, यूनिट बराबर, तो 12 से इसको काटेंगे 2 टाइम जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपये। ठीक है, तो ओ का पूछा है, ओ का कितना है 27 यूनिट, 27 यूनिट, तो 27 इंटू 200 करेंगे, 27 दूनी कितना होता है 54 और 2 0, यानी 5400 रुपये किसको चुकाना पड़ेगा, 5400 रुपये चुकाना पड़ेगा बी को। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। कोशिश है कि बहुत अच्छा करने की कोशिश है, लॉकडाउन चल रहा है आजकल, है ना। मुझे लगता है आप भी मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू, बाय।